नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए सीधे इस वक्त दिल्ली आपको लिए चलते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं पहले सहकारिता सम्मेलन सभी प्रकार के कोऑपरेटिव के माध्यम से हो, इसके लिए हम करेंगे। जैसे स्व सहायता जूथ, आज तक देश में स्व सहायता जूथों ने अपनी स्पेसिफाई सोसाइटी नहीं बनाई। ये अमूल जो है ना, ये स्व सहायता जूथों का ही स्पेसिफाई सोसाइटी है। अमूल की तरह स्व सहायता जूथ हर राज्य में अपनी स्पेसिफाई सोसाइटी बनाकर छोटी छोटी स्व सहाय जूथों ने बनाई हुई चीजों के मार्केटिंग की व्यवस्था कर सकता है। इसके लिए भी एक विशेष कानूनी प्रबंधन करने की जरूरत है, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। मछुआरा सहकारिता के लिए भी सबसे बड़ा समुद्र किनारा हमें पास है, इसका दोहन हम पर्याप्त मात्रा में नहीं कर सकते। छोटे मछुआरों के पास बड़ी बड़ी चीजें लेने का, ना नेट लेने के पैसे, ना यांत्रिक बोट लेने का पैसा है। तो मछुआरा कोऑपरेटिव बनाकर उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे जिससे इसका मुनाफा सीधा मछुआरे के बैंक अकाउंट में पहुंचे। इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए भी हमने काम किया है। इसी प्रकार से ट्राइबल क्षेत्र में जनजातीय सहकारिता, जो वन उत्पाद है, उसके लिए भी कोऑपरेटिव बनाकर उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम करने जा रहे हैं। मित्रों, बुनियादी खाका सहकारी समितियों का और देश भर के हर राज्य के कानून के अंदर एक प्रकार की सिनर्जी हो, इस प्रकार का प्रयास भी हमने हाथ में लिया है। मुझे मालूम नहीं सफलता कितनी मिलेगी, मगर हमारा इरादा नेक है, इसलिए विश्वास है कि इसमें सफलता जरूर मिलेगी और हम जरूर सफल होंगे। मगर आज इतने सारे सहकारिता आंदोलन के दिग्गज नेता आए हैं, उस वक्त ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, पारदर्शिता, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया और खुला सदस्य सभासद बनाने का खुला कार्यक्रम सहकारिता ने, संस्थाओं ने करना पड़ेगा। ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, पारदर्शिता, भर्ती में पारदर्शिता और चुनाव के अंदर पारदर्शिता, इसको हमने लाना ही होगा, तब जाकर हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना हम भी कालबाह्य हो जाएंगे। और हम सबका ये दायित्व कि मोदी जी ने इस आंदोलन को गति देने के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय किया और मोदी जी के इस निर्णय को सफल बनाने के लिए और सहकारिता आंदोलन को एकदम गति के साथ आगे बढ़ाने के लिए हमने सहकारिता क्षेत्र के अंदर जो आंतरिक परिवर्तन करने की जरूरत है, उस पर भी आत्मनिरीक्षण कर बल देना पड़ेगा। मित्रों, सहकारिता कॉमन सर्विस सेंटर की कल्पना भी हमारा मंत्रालय कर रहा है। नेशनल डेटाबेस के लिए भी हमारा मंत्रालय आगे बढ़ रहा है और नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनाने के लिए भी 4 जगह से दरखास्त मिली है। मुझे लगता है कि ये प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की जगह कोई कोऑपरेटिव संस्थान बड़ा आगे आए तो अच्छा है। एक नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी भी बनाने की जरूरत है। कोई अपनी लेकर आए, दरखास्त लेकर आए तो जरूर अच्छा काम हो सकता है। मित्रों, 2-3 लोगों ने, चंद्रभान जी और बाकी सारे लोगों ने कुछ बातें दबे स्वरों में कही है। मैं उनको इतना कहता हूं कि आप न बोले हो तो भी चलता, बोले ये भी अच्छा हुआ, मुखर कर बोलते तो भी अच्छा हुआ, मगर सारी चीजों की मुझे मालूमात है क्योंकि मैं आप में से ही हूं। कोऑपरेटिव, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के प्रॉब्लम्स, टैक्सेशन के प्रॉब्लम, भेदभावपूर्ण रवैया, सरकार का पक्षपात, सरकारी कर्मचारियों का पक्षपात, ये सारी चीजों से मैं अवगत हूं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस क्षेत्र के साथ कोई अन्याय नहीं कर पाएगा, इतना भरोसा है। और इसीलिए मोदी जी ने सहकारिता को प्राथमिकता दी है। इसीलिए आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न के अंदर सहकारिता आंदोलन को प्रमुख स्थान दिया है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एबीवीपी का प्रदर्शन, जी हां, कुलपति सचिवालय के पास प्रदर्शन किया जा रहा है। सचिवालय गेट पर छात्र चढ़े हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा छात्रों को रोकने की कोशिश
की जा रही है, लेकिन इस दौरान छात्रों और पुलिस में हल्की झड़प भी हुई है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यह प्रदर्शन, तस्वीरें जयपुर से सामने आई, जहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर इन छात्रों ने प्रदर्शन किया है। पुलिस और छात्रों के बीच झड़प की भी जानकारी है। महेश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। महेश, क्या जानकारी है, प्रदर्शन की वजह क्या? जी बिल्कुल, जानकारी देना चाहूंगा कि जिस तरह से राजस्थान विश्वविद्यालय में आज महत्वपूर्ण सिंडिकेट की बैठक बुलाई गई है, इस बैठक में सबसे अहम जो मुद्दा है वो प्रोफेसर्स की पदोन्नति को लेकर के है। तो दूसरी तरफ जो आज बड़ी तादाद में न सिर्फ शिक्षक जुटे हैं यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट के बाहर, वही यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो भी आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और जो विद्यार्थी हैं वो विभिन्न छात्र हितों की मांग को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनमें उनकी 11 सूत्रीय मांगे हैं, जिसको लेकर के वे पहले भी लंबे समय से आंदोलन रहते हैं। उसमें की खासतौर पर अगर बात करें तो विश्वविद्यालय की जो विभिन्न मदों में जो फीस ली जाती रही है उसका मसला हो, या फिर जो नई लाइब्रेरी को शुरू करने का मसला हो, तमाम जो विश्वविद्यालय में निर्माण है उन कार्यों को भी समय पर सुचारू करने की बात हो, और जो कोरोना काल की फीस है उसको लेकर के एक अहम मुद्दा जो है एबीवीपी के छात्र लंबे समय से उठाते रहे हैं। और आज इन्हीं मांगों को लेकर के जो छात्र हैं वो यहाँ पर कुलपति सचिवालय पर इकट्ठे हुए और गेट पर चढ़ने की वहां कोशिश की। इसके बाद में पुलिस ने छात्रों को रोका, और इस दौरान में जो है हल्की झड़प यहाँ पर छात्रों की पुलिस से हुई थी। इस दौरान जो है वहाँ शिक्षक भी जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और अपने सिंडिकेट मीटिंग जो है उसका खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज बड़ा दिन है विश्वविद्यालय के लिए, जब 150 से ज्यादा प्रोफेसर मिलने की संभावना विश्वविद्यालय में है, क्योंकि एक अरसे बाद जो है प्रोफेसर की जो नियुक्ति होनी है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आज सिंडिकेट की बैठक जो है विद्यार्थियों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की शिक्षकों के लिए, और इस बैठक में कई फैसले हो सकते हैं। तो महेश, झड़प की बात अगर सामने आई है, इस वक्त स्थिति क्या है? देखिए, बिल्कुल स्थिति नियंत्रण में है और विद्यार्थियों से समझाइश जो है पुलिस प्रशासन भी कर रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से चीफ प्रोक्टर जो है वो भी पहुंचे हैं, विद्यार्थियों से बातचीत की जा रही है और उन्हें कन्विंस किया जा रहा है कि उनकी मांगों पर किस तरह से जो विश्वविद्यालय है वो विचार कर रहा है, और जो फीस संबंधी जो निर्णय लेना है वो शिक्षा विभाग को भेजा जाए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया महेश आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हनुमानगढ़ से है, जहां पर कार की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। टाउन थाना क्षेत्र के मटोरिया वाली ढाणी की यह घटना है। दोनों मृतक रावतसर के कनवानी गांव के रहने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर, कार और बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई है। जो 2 लोग जिनकी मौत हुई है उनका नाम रामनिवास और दीपक बताया जा रहा है। ये दोनों ही रावतसर के कनवानी गांव के रहने वाले हैं। इन दोनों की मौत हुई है इस सड़क हादसे में। तो हनुमानगढ़ से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई, जहां पर 2 लोगों की मौत हो गई। तो कार ने बाइक को टक्कर मारी है और इस जोरदार टक्कर में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई हनुमानगढ़ से। उधर चाकसू थाना इलाके के निमोडिया कट के पास हाईवे पर हुए हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि 12 जिले के अलग अलग इलाके के रहने वाले युवक वैन से रीट की परीक्षा देने जा रहे थे। इसी दौरान चाकसू के पास वैन बेकाबू हो गई और ट्रेलर से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि वैन के परखच्चे उड़ गए। कोटा में नेशनल हाईवे 27 पर एक वाहन ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। मृतक अशोक रामखेड़लिका का रहने वाला था, जबकि जितेंद्र चंद्रसेल का रहने वाला था। यह हादसा शुक्रवार की देर रात सिमलिया थाना इलाके के CFCL फैक्ट्री के पास हुआ। पास कॉल आया और CFCL गड़ेबान के पास गेट के पास एक्सीडेंट हुआ, जहाँ पे हम मौके पर पहुँचे, जहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई थी और 2 व्यक्ति वहाँ गिरे हुए थे। बाइक इनकी वहाँ पड़ी हुई थी।
तो इनको मौके पर एम्बुलेंस में लाया गया और एमबीएस में भर्ती करवाया गया, जहाँ पे फिर अब डॉक्टरों ने ईसीजी करी, आगे की जांच चाली। दोनों की मौत होगी, क्या बता रहे हैं? हाँ। बारां के लंका कॉलोनी में 5 दिनों पहले सड़क किनारे मृत मिले युवक ने खुदकुशी की थी। इसका खुलासा पुलिस ने किया है। पुलिस के मुताबिक युवक ने अपनी प्रेमिका के घर फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। पुलिस ने इस मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक राजकुमार नामक युवक का उसके पड़ोस में रहने वाली लड़की सोनिया उर्फ सुनीता एरवाल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। सोनिया अपने प्रेमी राजकुमार से शादी करना चाहती थी, लेकिन करीब 5 महीने पहले राजकुमार की कहीं और शादी तय हो गई। इसी बात को लेकर इन दोनों में आपस में झगड़े होने लगे। इसी दौरान 20 सितंबर की रात को राजकुमार अपनी प्रेमिका सोनिया के मकान पर गया, जहां पर भी इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ और राजकुमार ने सोनिया के कमरे में पंखे में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। सात अगस्त को पोखरण में हुई शख्स की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की थी। पुलिस का कहना है कि पत्नी ने अपने जुर्म का इकबाल भी कर लिया है। जानकारी के मुताबिक 7 अगस्त की रात रेखा अपने पति महेश कुमार के खाने में जहर मिला देती है और जब पति बेहोश हो गया तो रेखा ने अपने प्रेमी के कहने पर उसका गला घोंट दिया और उसे मौत की नींद सुला दी। यह घटना पोखरण शहर के खटीको के मोहल्ले की है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी संपत राज उर्फ धनराज को गिरफ्तार कर लिया। जिस दिन महेश की मृत्यु हुई उससे एक रात पहले रेखा और महेश के बीच में बहुत झगड़ा हुआ, जिस बात से वो बहुत ही व्यथित थी और इधर धनराज द्वारा उसको बार बार उकसाया जा रहा था कि उसकी हत्या कर दे, जिस पर उसने उसको अगले दिन सुबह खाने में जहर दे दिया, जिससे वो मूर्छित हो गया, अचेत हो गया और अनकॉन्शियस हो गया। और उसके बाद फिर रेखा ने उसकी मृत्यु को इंश्योर करने के लिए उसका जो गला है उसको दबा दिया, जिससे उसका जो ये गले का मिणिया होता है वो टूट गया और दम घुटने से महेश की मृत्यु हुई। तो आज हमने इस इन्वेस्टिगेशन को क्रैक करते हुए, पूरा खोलते हुए रेखा को हत्या में और जो धनराज नाम का व्यक्ति है जिसका मित्र है उसको आपराधिक षड्यंत्र महेश की हत्या का रचने में गिरफ्तार कर लिया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए रीट पर तीसरी नजर। सोशल मीडिया पर एक कुत्ते की नाक पर फिजेट स्पिनर घुमाने का वीडियो जमकर देखा जा रहा है। उसके मालकिन ने स्पिनर को उसके नाक पर रखकर घुमा दिया, जिसके बाद ये कुत्ता एकदम सीधे बैठकर बड़ी हैरानी से उसे देखता रहा। हालांकि इस दौरान वो बिल्कुल नहीं घबराया और उसने नाक से उसे गिरने भी नहीं दिया। ये देखिए, सिर्फ इंसान ही नहीं कुत्ता भी बाहुबली देखता है। इसे देखने में इंटरेस्ट भी आ रहा है। फिल्म से प्रेरित होकर ये भी फिल्म के एक सीन को कुछ इस तरह भीड़ पर ट्राई करता है, शायद बाहुबली 3 की तैयारी कर रहा है। कई लोगों को बाइक चलाने का शौक है, लेकिन कभी देखा आपने कि किसी कुत्ते को भी बाइक पर लॉन्ग ड्राइव का शौक हो, वो भी अपने मालिक के साथ। तस्वीरें कुछ इसी तरीके से बयान कर रही है। टशन में बाइक चला रहा है और मालिक भी शान से बैठा है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इस वीडियो में कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, जहां दो कुत्ते एक दूसरे पर भौंक रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच एक लोहे का गेट आता है। जब गेट खुलता है तो दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। ये बिल्ली कितनी आत्मविश्वास वाली है, सबको इससे सबक लेना चाहिए, क्योंकि सबको आत्मविश्वास की जरूरत है। देखिए जरा कैसे बिल्ली पिंजरे में बंद बाघ के सामने बैठी है, उसे कोई डर नहीं लग रहा।
ऑस्ट्रेलिया में एक सेंचुरी में बकरी के बच्चे का एमू से खेलने का वीडियो खूब देखा जा रहा है। एमू आराम से जमीन पर बैठी नजर आई, जिसके साथ बकरी का बच्चा मस्ती करता हुआ नजर आया। ये देखिए, गाय भी फुटबॉल खेलती है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कैसे गाय रोनाल्डो की तरह फुटबॉल के पीछे भाग रही है, वो भी बहुत गंभीरता से। यूं तो आपने प्रैंक वाली बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन क्या कभी आपने किसी बतख को प्रैंक करते हुए देखा? नहीं ना। इस वीडियो में एक बतख अपने बच्चों के साथ पानी में प्रैंक यानी डूबने की एक्टिंग करती हुई नजर आई। सोशल मीडिया पर चिंपैंजी का गुस्से वाला वीडियो भी वायरल हुआ। दरअसल चिंपैंजी को लोगों द्वारा फोटो खींचना पसंद नहीं है और फोटो खींचने पर वो लोगों पर गुस्सा करने लगा। अक्सर आपने इंसानों के बीच कचरे को लेकर लड़ाई होते देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में मछलियां ही एक दूसरे के घर के आगे मिट्टी फेंक रही हैं। अब पता चला मछलियां साफ सफाई के प्रति कितनी सजग हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में सबसे बड़ी परीक्षा की तैयारी जोरों पर है। सरकार, प्रशासन और पुलिस रीट की परीक्षा को लेकर एक्शन में है। परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसलिए पुलिस मुस्तैदी से होटलों के साथ साथ जगह जगह चेकिंग कर रही है। पुलिस ने अब तक 3 सरकारी शिक्षकों के साथ 10 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो रीट परीक्षा में गड़बड़ी कराने की कोशिश कर रहे थे और मोटी रकम लेकर सफलता का झांसा दे रहे थे, लेकिन पुलिस ने इनको धर दबोचा। और अलवर से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर रीट परीक्षा में धोखाधड़ी करने वाले को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के हत्थे चढ़े हैं 2 आरोपी। अलवर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और आरोपी भीम सिंह, जो कि शराब ठेकेदार है, आरोपी मूलचंद, जो कि बिजली विभाग रैनी में JEN के पद पर पोस्टेड है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 मोबाइल, नकदी, अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र इनके पास से बरामद हुए हैं। तो अलवर से यह बड़ी खबर है, जहां पर रीट परीक्षा में धोखाधड़ी करने वाले को गिरफ्तार किया गया है। 2 लोग चढ़े हैं पुलिस के हत्थे। ये दोनों जो हैं, एक शराब ठेकेदार है और दूसरा बिजली विभाग रैनी में JEN के पद पर पोस्टेड है। इन दोनों के पास से 2 मोबाइल, नकदी और कई अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जो हैं वो भी बरामद हुए हैं। तो पुलिस पूरी तरीके से रीट परीक्षा को लेकर एक्शन में है। रीट परीक्षा में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए सीकर पुलिस भी एक्शन में है। पुलिस ने शुक्रवार देर रात कई इलाकों में दबिश दी और नकल गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस तरह पुलिस अब तक 2 अलग अलग गिरोह से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। देर रात पकड़े गए दोनों युवक तो खुद भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और रीट की परीक्षा देने वाले थे। इनके पास से कई अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र और खाली चेक बरामद हुए हैं। इससे पहले सीकर में एक डिफेंस एकेडमी संचालक और ई-मित्र संचालक को भी पकड़ा गया है। रीट भर्ती परीक्षा से पहले बाड़मेर के बालोतरा में नकल गिरोह के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। अंतरराज्यीय नकल गिरोह के 2 सरकारी शिक्षकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 9.5 लाख रुपए नकद, चेकबुक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, परीक्षा के दर्जनों एडमिट कार्ड, फर्जी दस्तावेज, प्रिंटर, फोटोकॉपी मशीन और बिना नंबर के स्कॉर्पियो गाड़ी को भी बरामद किया है।
सबसे बड़ी बात यह है कि इस गिरोह का नेटवर्क राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल करा चुका है। इस ग्रुप में बाड़मेर जालौर के 2 शिक्षकों को दस्तयाब किया गया है। कल रात में हमें SHO बालोतरा बाबूलाल रेगर को सूचना मिली थी कि मेगा हाईवे बाईपास पर एक रमेश नाम का बिश्नोई है जो नीट के परीक्षार्थियों की जगह दूसरे डमी कैंडिडेट बैठा के और इसमें गड़बड़ी करके नकल कराने का प्लानिंग कर रहा है, जिस पर बाबूलाल रेगर के नेतृत्व में और डिप्टी साहब के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और उसे घर पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान उसके घर से रमेश और उसके साथ एक और व्यक्ति सुरेश जो कि सांचौर का निवासी है, उनको हमने मौके से ही दस्तयाब किया और पूछताछ की तो मौके से ही उसके घर से 9.5 लाख रुपए और 5 जो है परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड मिले, जिसको एडिट किया हुआ था उसकी फोटो और उनकी जगह दूसरे अभ्यर्थी बैठाना था। बालोतरा एडिशनल SP CO और SHO की टीम बनाई, थाने की टीम बनाई और उन्होंने उनके घरों पर दबिश दे करके 2 संदिग्ध लोगों को पकड़ा और उनके घर का सर्च किया। उनके घर के सर्च में करीब 9.5 लाख रुपए कैश मिले, जिसका वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। उसके अतिरिक्त उनके घर पे बहुत सारे बैंक के डॉक्यूमेंट्स, क्रेडिट कार्ड्स, चेक बुक्स और उसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट्स जो रीट में अपीयर हो रहे हैं उनके एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपीज़, बहुत से लोगों की फ़ोटोज़ जो 2 लोगों की फ़ोटो आपस में मिक्स की हुई है। इससे प्रतीत होता है कि ये कोई ऑर्गेनाइज तरीके से गैंग चला रहे थे। तो प्रदेश में आयोजित होने वाली रीट परीक्षा को लेकर अभूतपूर्व बंदोबस्त किए गए हैं। रीट दफ्तर में सेंट्रल कंट्रोल कमांड सेक्शन तैयार किया गया है, जहां 9 सुपर सेंसिटिव जिलों में लगाए गए 30,000 CCTV कैमरों की मदद से सेंट्रल मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए 100 कंप्यूटर लगाए गए हैं, तो वहीं 8 बड़ी डिस्प्ले स्क्रीन भी तैयार की गई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से कल प्रदेश के 4019 परीक्षा केंद्रों पर सबसे बड़ी रीट परीक्षा आयोजित की जा रही है। ये परीक्षा पूरी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है और इस वक्त हम बोर्ड ऑफिस जो रीट में दफ्तर के रूप में कन्वर्टेड है वहां मौजूद है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 9 जिले आइडेंटिफाइड किए गए हैं बोर्ड की ओर से, जो काफी संवेदनशील जिले हैं। उन जिलों में 30,000 CCTV कैमरे लगाए गए हैं और उसकी सेंट्रल कंट्रोलिंग जो है इस कमांड कंट्रोल रूम के जरिए हो रही है और यहाँ पर 100 से ज्यादा कंप्यूटर स्क्रीन लगाई गई हैं, जिस पर हर परीक्षा केंद्र जो इन 9 जिलों के संवेदनशील 9 जिले हैं, 9 जिलों के हर परीक्षा केंद्र की मॉनिटरिंग जो है यहाँ पर की जा रही है। इनोवेटिव व्यू कंपनी के जरिए इस काम को संपादित किया जा रहा है और यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन फिलहाल चूंकि अभी 1 दिन बाकी है, कल सुबह परीक्षा होनी है, उससे पहले तमाम तरह के बंदोबस्त जो है यहाँ पर किए जा रहे हैं। जो यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन्स लगाई गई हैं उस पर किस तरीके से काम हो रहा है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा तमाम जो 4019 परीक्षा केंद्र हैं उनकी 100% वीडियोग्राफी कराई जाएगी। पूरी सिक्योरिटी यहाँ पर अडॉप्ट की गई है, किसी को प्रवेश नहीं होगा। चूंकि आज ट्रेनिंग सेशन है इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम लोग मौजूद हैं। हमारे साथ बोर्ड के जनसंपर्क उप निदेशक राजेंद्र गुप्ता सर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से इस कमांड कंट्रोल रूम को संचालित किया जा रहा है और क्या मेजर्स अडॉप्ट किए गए। प्रदेश के 30,000 परीक्षा कक्षों में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। उनका सजीव प्रसारण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के इस कंट्रोल रूम में होगा। इस कंट्रोल रूम में 100 बोर्ड के कार्मिक इस व्यवस्था को देखेंगे। कहीं से भी कराई जाएगी। राज्य के 9 संवेदनशील जिलों में 100% परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। ये जिले हैं बाड़मेर, दौसा, धौलपुर, जालौर, नागौर, सवाई माधोपुर, करौली, सीकर, झुंझुनू और भरतपुर जिले में भी 100% केंद्रों पर CCTV कैमरे लगे हैं। सहयोगी उदय के साथ अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। अब बात कोटा की करते हैं। यहां से एक बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस यहां पर एक्शन में दिखी और 2 आरोपियों को पकड़ा है। रीट में सफलता दिलाने का झांसा दे रहे थे ये दोनों आरोपी। 15 लाख में सफलता दिलाने का इन दोनों ने झांसा दिया।
कोटा में डीएसटी की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और 2 लोगों को धर दबोचा है। तो रीट परीक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरीके से एक्शन के मोड में है। कई जगहों पर कार्रवाई की गई और कोटा में भी कार्रवाई की है पुलिस ने और 2 लोगों को धर दबोचा है। अजमेर से बड़ी खबर, यहां पर रीट परीक्षा के लिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। सेंटर पर कोरोना गाइडलाइन जरूरी, बिल्कुल जो भी कोरोना गाइडलाइंस है उनका पालन करना अनिवार्य होगा। हर सेंटर पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। सैनिटाइजर के लिए हर सेंटर को अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया है। अभ्यर्थी अपना मास्क पहनकर परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे, पर वहीं पर उन्हें उतार देना होगा। परीक्षा कक्ष में अलग से उन्हें मास्क दिया जाएगा। परीक्षा कक्ष में 2 गज की दूरी अनिवार्य होगी। तो कोविड प्रोटोकॉल जो है उसका पालन भी अनिवार्य होगा और इसको लेकर के सैनिटाइजर अनिवार्य होगा। और आपको बता दें कि जो भी अभ्यर्थी हैं वो मास्क पहनकर आएंगे, लेकिन वहां उन्हें वो मास्क हटाना होगा और सेंटर पर ही नया मास्क उन्हें दिया जाएगा और उसी मास्क को पहनकर वो एग्जाम देंगे। वहीं रीट परीक्षा को लेकर प्रतापगढ़ में भी पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रतापगढ़ में आने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसको लेकर व्यापक स्तर पर प्रबंध किए गए हैं। प्रशासन ने बाहर से आने वाले परीक्षार्थियों के लिए ठहरने की व्यवस्था की है। प्रशासन की ओर से महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। पुरुषों के लिए कृषि मंडी प्रांगण में व्यवस्था की गई है, वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए बालिका जनजाति छात्रावास में व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि जिले में रीट परीक्षा को लेकर 41 सेंटर बनाए गए हैं। रीट परीक्षा को लेकर किस तरह की तैयारी की गई है? देखिए, रीट परीक्षा को लेके हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोऑर्डिनेशन मीटिंग हो चुकी है और संपूर्ण तैयारियां हमारे द्वारा कर ली गई हैं और हम आश्वस्त करते हैं कि जो परीक्षार्थी इसमें आएंगे, सम्मिलित होंगे, उनको सुचारू व्यवस्था मिलेगी और बिना किसी कठिनाई के हम परीक्षा को संपन्न कराएंगे। रीट परीक्षा के दौरान सबसे ज्यादा परीक्षार्थी जयपुर जिले में परीक्षा देने आ रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने जेडीए आयुक्त गौरव गोयल को रीट परीक्षा का नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। गौरव गोयल ने बताया कि परीक्षा से पहले और बाद में परीक्षा संपन्न होने तक तमाम इंतजामों को अंतिम रूप दे दिया गया है और जयपुर जिले में पूरी तरह परीक्षा को सफलता से पूरा करवाया जाएगा। तो गौरव गोयल से खास बात की है हमारे संवाददाता लवली वाधवा ने। रीट की परीक्षा के आयोजन को लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम लोगों ने कमर कसी हुई और तमाम इंतजामों को अंतिम रूप दे दिया गया है। हमारे साथ में इस वक्त जयपुर जेडीए के आयुक्त जो हैं गौरव गोयल साहब हैं। गौरव गोयल जी को नोडल अफसर बनाया गया है जयपुर जिले की तमाम इंतजामों पर नजर रखने के लिए और तमाम इंतजामों को इंतजाम तक और मौके पर तमाम व्यवस्थाओं को करने के लिए। गोयल सर, किस तरह के इंतजाम हमने किए हैं, किस तरह की तैयारी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा फुटफॉल जो है, बहुत बड़ा आयोजन जो है वो जयपुर शहर में होने जा रहा है परीक्षा का? देखिए, रीट का बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है क्योंकि लाखों बच्चे और कैंडिडेट्स जो हैं एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं और सबको एक एम्बिशन है, एक मन में उनकी अभिलाषा है कि वो एग्ज़ाम क्लियर करके और टीचिंग प्रोफेशन, एक शिक्षक के रूप में अपना प्रोफेशनल लाइफ अपनी शुरू कर सकेंगे। तो इस एग्ज़ाम में चूँकि काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड नंबर है कैंडिडेट्स का और जयपुर ज़िले में करीबन 2.5 लाख कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देंगे, तो शायद बहुत बड़ा एग्ज़ाम और रिसेंट हिस्ट्री में याद नहीं कि एक साथ एक ही एग्ज़ाम में एक साथ इतने सारे बच्चे बैठे हों एग्ज़ाम में। तो उसके लिए लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट और आदि सभी लॉ एंड ऑर्डर सभी व्यवस्थाएं मैनेज करने के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं।
जयपुर डिस्ट्रिक्ट को क्लस्टर्स में डिवाइड किया गया है। रूरल एरिया को अलग क्लस्टर्स बनाए गए हैं, अर्बन एरिया को 24 क्लस्टर्स में डिवाइड किया गया है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए और लॉजिस्टिक्स के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई गई है। सबसे पहले 5 रीट स्पेशल बस स्टैंड्स बनाए गए हैं 5 मुख्य सड़क मार्गों पर, सीकर रोड पर, अजमेर रोड, टोंक रोड, आगरा रोड और दिल्ली रोड। तो 5 रीट स्पेशल बस स्टैंड्स हैं। तो बाहर से आने वाले और जाने वाले अभ्यर्थी उस बस स्टैंड से अपना ट्रैवल करेंगे। तो आपने सुनने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि जयपुर जिले में किस तरह के इंतजाम है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो शिक्षक बनने के लिए निकल करके आ रहे हैं वो जयपुर में एग्जाम देने के लिए पहुंच रहे हैं और जयपुर के इंतजामों पर मुख्यमंत्री की पूरी नज़र है और उसका तमाम जो नोडल वर्क है वो जेडीसी जो गौरव गोयल है वो लगातार देख रहे हैं। सरकार ने लोगों से भी अपील की कि लोग अनावश्यक परीक्षा वाले दिन जो है वो घरों से बाहर ना निकलें ताकि सफलतापूर्वक जो परीक्षा है वो भी संपन्न कराई जा सके, ताकि लोगों को घर से बाहर निकलने में, अनावश्यक बाहर निकलने में किसी तरह की परेशानी भी ना हो सके। कैमरा पर्सन बलवीर के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।